Billahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Class 8, my name is Manur Karishma and today we will discuss about the five kingdom system of classification. जी बच्चे, ये तो ऑलरेडी हमने मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें असल में क्या है। सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने समझना है कि किंगडम किसे कहते हैं। ये किंगडम जो है ना, ये हाईएस्ट रैंक होता है। हाईएस्ट रैंक का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चे हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो यहाँ पर हम सिमिलरिटीज को देखते हैं, डिफरेंसेस को देखते हैं कि इनमें सिमिलरिटीज किस किस तरह के हैं, इनका रिप्रोडक्शन का तरीका किस तरह है। कि अब अगर फर्ज करें बच्चे प्लांट्स की हम बात करें ना, तो प्लांट जो है ना, अगर प्लांट किंगडम प्लांटी की हम बात करें तो ये एक ऐसा किंगडम है कि जिनमें सारे के सारे जो है ना वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। ये प्लांट से वो सॉइल से जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं और इनका तरीक़ेकार भी बिल्कुल सेम है कि रूट के ज़रिए लेते हैं। ये सारा कुछ जो है ना, इनको हम किंगडम्स कहते हैं। इसके बाद है ना बच्चे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बेस्ड करते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन और किंगडम बच्चे तकरीबन एक ही तरह के होते हैं, लेकिन किंगडम के बाद बच्चे फिर हमारे पास वो डिविजन्स आ जाते हैं, डिवीजन में किंगडम्स आ जाते हैं, किंगडम के बाद फिर ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर के बाद बच्चे क्लास आते हैं। जिस तरह के बच्चे आप लोग स्कूल का एग्जांपल ले ले, स्कूल जो है ना ये एक पूरा का पूरा वो है ना। अब यहाँ पर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ना, तो क्लासिफिकेशन में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस अगर आप लोग स्कूल की बात करें ना, तो यहाँ पर मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वाले अलग है, मेल बॉयज अलग, जो मेल है वो अलग है, गर्ल्स जो है ना वो अलग है। लेकिन अगर हम किंगडम की बात करें ना, तो किंगडम फिर उनमें क्लासिफिकेशन इस तरह हुई है कि छोटे बच्चे जो है ना वो नीचे है, कैंटीन एक तरफ है, झूले दूसरे तरफ है। तो ये फिर क्लासिफिकेशन में इनमें मजीद किंगडम आ गए हैं। फिर क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन हमारे पास जो साइंटिस्ट जो है ना, इससे क्या हेल्प लेता है। इसके ज़रिए बच्चे हमारी जो स्टडी होती है ना, ये ईज़ी हो जाती है। अब बच्चे मैंने स्कूल का एग्ज़ाम्पल अगर दिया हुआ है ना, तो अब बच्चे अगर कोई अगर हमारे स्कूल में कोई आए ना और वो हमसे कहे कि प्ले ग्रुप में हमारा बच्चा जो है वो आपके साथ पढ़ रहा है, तो हम ईज़िली उनको कह सकते हैं कि आप नीचे बेसमेंट में जाएँ, आपको उस क्लास जो है ना वो आसानी से मिल जाएगा। तो अब जो है ना बच्चे, अगर हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल न्यू है, किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया हुआ है और इनको हम वो डिस्कवर कर ले, वो हमें जो है ना वो ढूँढने को मिले, तो यहाँ पर बच्चे हमें पता चल जाएगा कि अगर वो खुराक तैयार कर रहा है, तो वो प्लांट होगा, अगर वो खुराक तैयार नहीं कर रहा है, तो वो एनिमल होगा। तो इसकी वजह से बच्चे हमारी जो स्टडी होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। मतलब हमें ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना, कुछ पॉइंट्स हमें पहले से मौजूद होते हैं और साथ साथ में उनके रिलेशनशिप के दरमियान में पता चल जाता है कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला है कि वो अपना खुराक खुद तैयार कर रहा है, तो हम कहते हैं ये प्लांट का है, ये किंगडम प्लांटी का जो है ना ये ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि ये अपना खुराक खुद तैयार कर रहा है। इसके बाद बच्चे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ आते हैं कि किसने फाइव किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया है। तो इन 1969 में एक साइंटिस्ट था जिनको हम रॉबर्ट एच वेटर कहते हैं, उसने वो किंगडम सिस्टम को, फाइव किंगडम सिस्टम को वो प्रपोज किया है। इससे पहले बच्चे टू किंगडम सिस्टम था कि जो बस मतलब खुराक तैयार कर रहे थे, इनको हम जो है ना वो हिटोट्रॉफिक कहते हैं। जो खुराक तैयार नहीं करते थे, इनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। इससे पहले जो था ना, तो प्रोकैरियोट से कुछ यूकैरियोट से, लेकिन बच्चे बाद में इनमें मॉडिफिकेशन आ गई और आज तक तो जो चल रहा है ना, तो वो है फाइव किंगडम सिस्टम है। फाइव किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइव किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई है, प्लांटी है एंड एनिमेलिया है। अब बच्चे हम वन बाय वन पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा में क्या है? किंगडम मोनेरा के जो सेल टाइप है ना, तो ये प्रोकैरियोट होते हैं। इनका जो सेल होता है ना, तो ये वन सेल कंटेनिंग होता है, लेकिन इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। उनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, तो वो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, एक जगह पर मौजूद होता है। इनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। मतलब यूं न्यूक्लियस की तरह एक्ट करते हैं, मगर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इनका जो बॉडी ऑर्गन है तो वो क्या है, ये यूनिसेलुलर है। सेल वाल जो है ना, सेल वाल मतलब इनके सेल के इधर उधर सेल वाल जो है ना वो मौजूद होता है, और वो जो है ना वो किससे बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना तो वो क्या है, कुछ मोनेरा मतलब मोनेरा के कुछ मेंबर्स जो है ना वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ जो है ना वो हीटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कुछ खुराक तैयार कर सकते हैं और कुछ खुराक तैयार नहीं कर सकते, वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बच्चे अब यहाँ पर आप लोग मोनेरा के मतलब जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स है आप लोग देख सकते हैं बच्चे, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। ये सारे के सारे बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना ये बैक्टीरिया है, ये इस फ्लैजेला के थ्रू जो है ना ये अपनी हरकत कर सकते हैं। उनके अंदर बच्चे जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। ये सारा कुछ, ये सारे जो है ना ये मोनेरा के मेंबर्स है, मतलब इनमें सेल वाल जो है ना ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है, ये यूनिसेलुलर है, कुछ ऑटोट्रॉफिक है, कुछ हीटोट्रॉफिक है। अच्छा, इसके बाद बच्चे सेकंड नंबर किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। क्या टीचर्स टाइप ए बी यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, मतलब एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इनके न्यूक्लियस के अंदर मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है इनका प्रॉपर, जिस तरह के और न्यूक्लियस में होता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोटिस्टा के न्यूक्लियस में भी होता है। तो प्रोटिस्टा क्या हो गए, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक सेल पर कंटेनिंग है। किंगडम मोनेरा भी एक सेल पर कंटेनिंग था, लेकिन वो प्रोकैरियोट से उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, और यहाँ पर ये यूकैरियोटिक है, उनमें न्यूक्लियस मौजूद है। और इनका जो सेल वाल है ना, तो सेल वाल जो है ना वो प्रेजेंट होता है इन सम एल्गी में, मतलब कुछ जो है ना वो एल्गी जो एल्गल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ जो है ना वो फंगल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है तो इनको हम एल्गल प्रोटिस्ट कहते हैं, और जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता तो इनको हम फंगल प्रोटिस्ट कहते हैं। तो बच्चे जिनके बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होता है तो वो एल्गल प्रोटिस्ट हुए ना, तो उनमें सेल वाल भी मौजूद होगा। जो एल्गल प्रोटिस्ट होते हैं तो इनमें सेल वाल मौजूद होगा, और फंगल प्रोटिस्ट में सेल वाल मौजूद नहीं होता है बल्कि सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। और ये क्या होता है कि इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना तो ये ऑटोट्रॉफिक है, कुछ हीटोट्रॉफिक है, मतलब जो एल्गी वाले होते हैं ना तो वो ऑटोट्रॉफिक हो गए, और जो फंगल है तो वो हीटोट्रॉफिक हो गए। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। बच्चे आप लोग इधर देख सकते हैं, बिल्कुल ये एक सेल पर कंटेनिंग है। आप लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखें, ये एक ही सेल पर कंटेनिंग है, और इनके इर्द गिर्द जो है ना सेल वाल मौजूद है कि जो खुराक तैयार कर रहे हैं तो उनके जो है ना इर्द गिर्द सेल वाल मौजूद है। बच्चे आप लोग जो है ना ज़रा इसको गौर से देखें कि यहाँ पर इनका जो न्यूक्लियस है ना तो बिल्कुल प्रॉपर आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस ग्रीन लाइक वो जो ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर में मेंशन है ना, तो यहाँ पर इनका वो जेनेटिक मटीरियल है। इस अमीबा को देखें तो बच्चे अमीबा में भी अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है। अच्छा, अब पैरामीशियम में भी बच्चे अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है, स्लाइम मोड में और डाई एटम में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब है किंगडम, वो थर्ड नंबर किंगडम की तरफ चलते हैं, वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या है कि जितने भी फंजाई होते हैं उनका मतलब बच्चे जितने भी मेंबर्स हैं वो इस किंगडम में आते हैं। सेल टाइप क्या है, वो यूकैरियोटिक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना तो वो क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। लेकिन जो यीस्ट वाले हैं जो कि हम ज़्यादातर बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं तो उनमें मतलब कुछ मतलब बहुत ही मिनिमम ऐसे मेंबर्स है जो कि क्या है, वो यूनिसेलुलर है और इनका एग्जाम्पल है यीस्ट, जिनको हम खमीर कहते हैं। तो खमीर जो है ना ये एग्जाम्पल है फंजाई का जो कि यूनिसेलुलर है, और बाकी के बाकी जितने भी मेंबर्स है वो मल्टी सेलुलर है। लेकिन बच्चे उनको हमने इसलिए ये प्रोटेस्ट में नहीं डाले क्योंकि इनके बाकी जितने भी वो मौजूद है ना
कैरेक्टरिस्टिक, तो वो प्रोटिस्ट से जो फंगल प्रोटिस्ट थे उनके साथ मिलते जुलते नहीं थे, बल्कि फंजाई के मेंबर के साथ मिलते जुलते थे। तो वो फिर क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल बच्चे उनमें प्रेजेंट होता है, और वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, काइटिन से बना हुआ थे। लेकिन बच्चे यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ लिया है कि जो फंगल प्रोटिस्ट होता है ना, तो उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता। तो अब बच्चे ये यूनिसेल्युलर यीस्ट हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल मौजूद है, तो इसी वजह से इनको हमने किंगडम फंजाई में रख दिया है। और इनका सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। और काइटिन क्या है बच्चे, ये कार्बोहाइड्रेट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चे, असल में इनके बॉडी के अंदर जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है, तो ये क्या कर लेता है, ये हीटोट्रॉफिक है, और एब्जॉर्प्शन के ज़रिए ये अपना खुराक खुद तैयार करता है। मतलब ये किसी चीज़ पर अटैक करके ये उनको मतलब इससे खुराक ये ले लेता है। एग्जाम्पल क्या है, मशरूम है, यीस्ट है और ब्रेड मोल्ड है। बच्चे ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं कि वो जो मतलब खुराक के ऊपर, जो रोटी के ऊपर वो ग्रीन ग्रीन सा लग जाता है, तो वो असल में हमारे पास क्या होता है, वो फंजाई होता है। और वो फंजाई क्या करता है, वो एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्टिव होता है कि वो इससे वो खुराक लेता है। यहाँ पर बच्चे आप लोग जो है ना, यहाँ पर ये जितने भी आप लोग को नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल ऑफ फंजाई है। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा और मतलब टॉपिक से हट के है कि जो फंजाई है ना, ये किस तरह से रिप्रोड्यूस हुए हैं। तो बच्चे ये एक फंजाई का टाइप है कि इनके मतलब ये इनके राइजोइड्स है, ये इनके रूट्स मौजूद है। यहाँ पर बच्चे मैंने आप लोगों को इसलिए ये वाला डायग्राम भी वो दिखाया है कि ये क्या कर, ये एब्जॉर्प्टिव है, कि ये चीज़ मतलब दूसरी चीज़ से मुझे दूसरी चीज़ पर अटैक करके ये इससे चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। तो किस तरह से बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं, इनके बॉडी में राइजोइड्स होते हैं। और ये राइजोइड्स क्या होता है बच्चे, राइजोइड असल में ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। बल्कि बच्चे ये ट्रू रूट्स नहीं होते, ये रूट्स की तरह होते हैं लेकिन रूट्स नहीं होते हैं। और इनके जो है ना बच्चे, ये हाइफी होता है। हाइफी किसे कहते हैं, जो मतलब जिस सरफेस के ऊपर इसने अटैक किया हुआ है, अगर फर्ज करें ये सरफेस है, ये लाइन ये सरफेस है, इसके ऊपर इस फंजाई ने अटैक किया हुआ है, तो इसके नीचे इनका एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोग देख रहे हैं, जो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इनको हम हाइफी कहते हैं। हाइफी के बाद बच्चे इसके ऊपर ऐसे जो है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो है ना एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोग बॉल्स जो है ना, ये 4 बॉल्स देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्पोरेंजियम है। और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं। तो जब ये मिच्योर हो जाते हैं ना, तो ये बस्ट हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते, और ओपन होने के बाद जो है ना, इससे ये स्पोर्स जो है ना, ये निकल कर और उसी जगह पर मतलब जिस जगह पर फंजाई ने अटैक किया हुआ है, उसी जगह पर ये गिर जाते हैं। और मतलब अभी अगर हम कहें ना, तो फर्ज करें इतने तोड़े से मतलब इतनी सी जगह पर फंजाई ने अटैक किया हुआ है, लेकिन फिर जो है ना ये सारा लाइन जो है ना, ये फंजाई से भर जाता है। तो वो किस तरह भर जाता है, वो रिप्रोडक्शन के ज़रिए वो बढ़ता है। और रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस जो है ना, वो कुछ इस तरह है कि वो मिच्योर हो जाते हैं, स्पोर्स जो है ना, स्पोरेंजियम मिच्योर हो जाता है, उससे स्पोर्स निकलकर वो फिर उस सरफेस पर गिर जाते हैं, और वहाँ से फिर वो न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर जो है ना, हाइफी पर भी ये गिर कर एक स्पोरेंजियोफोर, और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर फिर स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर फिर से स्पोर्स लग जाते। तो इनका बच्चे हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। जी बच्चे, अब 4th नंबर किंगडम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में बच्चे अब आप लोगों को मतलब ज़हन में यहाँ पर इस पॉइंट से न वो समझ जाना चाहिए कि इसमें हम सारे के सारे प्लांट्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। सेल टाइप क्या है इनका कि ये यूकैरियोटिक है, मतलब इनमें न्यूक्लियस मौजूद है, बिल्कुल ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन है कि इनमें मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, मतलब सेल्स कंबाइन होकर जो टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन्स बना देता है। तो बिल्कुल प्लांट्स में और एनिमल्स में, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट्स में बच्चे बिल्कुल वो वाला बायोलॉजिकल जो आप लोगों ने वो जो स्टेप्स पढ़े हुए कि सेल्स होता है, फिर वो तो इनमें बच्चे बिल्कुल प्रॉपर वो वाला सिस्टम मौजूद होता है। सेल वॉल जो है ना इनमें मौजूद
मौजूद होता है, जो कि किस चीज़ से बना हुआ होता है? सेल्यूलोज़ से बना हुआ होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये क्या है? ये ऑटोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। ये अपना खुराक जो है ना ये खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चे? ये वो वाला प्रोसेस होता है जो कि प्लांट अपना खुराक खुद तैयार करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेकर और जो वाटर है तो वो सॉइल से लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है ना ये क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये अपना खुराक खुद तैयार कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन जो लाइट होता है, सिंथेसिस मीन इनको मैन्युफैक्चर करना। कि लाइट की मौजूदगी में या लाइट को हम किस तरह से इनको यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या है? ग्रासेस है, ट्रीज़ है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। मतलब ये है कि बच्चे अब आप लोग इस पिक्चर को देखें, इसमें मैंने आप लोगों को सारे के सारे प्लांट्स वो मेंशन किए हुए हैं। चाहे वो फ्लावरिंग है, चाहे वो वेजिटेबल्स है, चाहे वो मतलब कुछ ग्रीन लीव्स लाइक है, यहाँ पर देख बच्चे शॉर्ट प्लांट्स है, टॉल प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, तो वो इस वाले में आते हैं। बच्चे फिर इनके बाद मतलब इनकी मज़ीद जो है ना वो फिर डिवीज़न होती है। लेकिन जिस तरह के मैंने आप लोग को बताया कि जो हम लार्जेस्ट रैंक है ना, तो वो क्या है? वो किंगडम है। इसके बाद बच्चे फिर मज़ीद और आती हैं। किंगडम 5 कौन-सा है? एनिमेलिया। एनिमेलिया बच्चे एनिमल्स हैं। एनिमल्स मतलब जो हम लोग हैं। अब आप लोग देखिए सेल टाइप यूकेरियोटिक है मतलब हम में और एनिमल्स में क्या मौजूद है? ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। तो हम कौन से हो गए? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये मल्टी सेलुलर है मतलब इनके सेल्स भी जो है ना वो एक सेल से नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से और मिलियन ऑफ बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। सेल वाल बच्चे हम में मौजूद या एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया में सेल मौजूद नहीं होता है बल्कि हम में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये शेप को प्रोटेक्शन फराहम मतलब सेल को शेप फराहम करता है, उनके स्ट्रक्चर को बरकरार रखता है और साथ-साथ में इनको प्रोटेक्शन भी फराहम करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता बल्कि ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्पल्स क्या है? ह्यूमन्स है, काऊ है एंड बर्ड्स है। अच्छा बच्चे फिर यहाँ पर हम मैंने कुछ जो है ना वो ऐड किए हुए हैं वर्टिब्रेट्स को और इनवर्टिब्रेट्स को। मतलब इनमें ये सारे के सारे वो वाले एनिमल्स आते हैं या वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं कि जिनमें ये वाले कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। मतलब यूकेरियोटिक होना चाहिए, मल्टीसेलुलर होना चाहिए, सेल वॉल इनमें मौजूद नहीं होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा और साथ-साथ में ये क्या करेगा कि इनमें मूवमेंट करने की एबिलिटी भी मौजूद होती है। तो बच्चे अब आप लोग ये देखें कि इनमें ये सारों की में क्या है एबिलिटी मौजूद है कि ये एक जगह से दूसरी जगह ये हरकत कर सके, मल्टी सेलुलर भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। अच्छा बच्चे थोड़ा-सा ओवरव्यू ज़रा वो देखें मोनेरा क्या था? वो यूकेरियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये चारों के चारों जो है ना ये यूकेरियोटिक हैं। आपकी आसानी के लिए बच्चे मैंने ये वो टेबल बनाया है। मोनेरा में जो है ना वो क्या है सेल वॉल प्रेज़ेंट होता है। सब सारे मोनेरा के मेंबर्स में सेल वॉल प्रेज़ेंट होता है। प्रोटेस्टा में कुछ में प्रेज़ेंट होता है जो कि एल्गी लैक प्रोटिस्ट्स हैं, उनमें प्रेज़ेंट होता है और फंगल लैक प्रोटिस्ट में प्रेज़ेंट नहीं होता। ये फंगल में क्या है, फंगल जो है ना उनमें मौजूद होता है फंजाई में और काइटिन से बना हुआ है। प्लांट्स में वो सेल वॉल जो है ना वो प्रेज़ेंट है लेकिन सेलुलोज़ से बना हुआ है, एनिमेलिया में बिल्कुल मौजूद नहीं होता। ये क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा और प्रोटिस्टा ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फंजाई और एनिमेलिया ये हेटेरोट्रॉफिक है और प्लांट जो है ना ये ऑटोट्रॉफिक है। एग्जाम्पल मोनेरा का बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा का अमीबा है। मैंने बच्चे ऊपर पिक्चर में आप लोग को दिखा दिए कि जो मशरूम है जिनको हम खड़ीरी बोलते हैं वो फंजाई है। प्लांट्स मतलब जितने भी प्लांट्स है वो प्लांटिकम एनिमेलिया में आते हैं। बच्चे ये आप लोगों का होम टास्क है। ये होम टास्क जो है ना ये आप लोगों ने ज़रूर करना है और बच्चे अगर इसमें कोई भी मसला है तो फिर ऑनलाइन क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारा का सारा
सारा कुछ वो समझ आ गया है और साथ-साथ में बच्चे ये क्वेश्चन आप लोग रीड कर लें और इसके आंसर आप लोग बिल्कुल इसको देकर इस लेक्चर को देकर आप लोग देंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आई ना तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।